JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। Central Children's Academy, Sujla's fast growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। सुजानगढ़ में वार्ड नंबर 47 का उपचुनाव हुआ है, क्योंकि ओम जी ऑपरेटर वहां पहले से मेंबर थे और जिनके असामयिक निधन के बाद उपचुनाव हुआ। और उस उपचुनाव में वैसे एक वार्ड का उपचुनाव कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, लेकिन जो रिजल्ट जो आया है उसने एक अलग ही सियासी संदेश दे दिया है। बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे सुजानगढ़ क्षेत्र में एक खलबली पैदा कर दी है, क्योंकि सुजानगढ़ क्षेत्र में अभी कई राजनीतिक बातें और राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाओं के दौर हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा परिचय करवाना चाहूँगा कि जिन्होंने जीत दर्ज की है, रेवतमल जी पंवार, जो कि पूर्व से भाजपा कार्यकर्ता हैं और निर्दलीय रूप से इन्होंने ताल ठोकी थी। और इनके साथ ही जो रेस में शामिल थे, जो उम्मीदवार अन्य थे, जो भारतीय जनता पार्टी से गंगाधर लाखन मैदान में थे, वहीं कांग्रेस पार्टी से पुष्पा देवी मैदान में थी, और एक निर्दलीय रूप में आरएलपी से रतनलाल नायक मैदान में थे, और निर्दलीय रूप से कवि विश्वेंद्र यहाँ मैदान में थे। और ऐसे में बहुत ही रोचक और बहुत ही ये लग रहा था कि कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, जो भी जीतेगा बड़े ही फाइट से जीतेगा। लेकिन सारी जो है ना गणनाएं फेल कर दी है। और रेवतमल जी पंवार, जिन्होंने भाजपा से मैं कहूँगा कि बागी होकर इन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी और जीत क्या दर्ज की है, कुल 1108 वोट पड़े और उनमें 256 वोटों से अपने नज़दीकी प्रतिद्वंदी अपने जीत दर्ज की है। बधाइयाँ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रेवतमल जी पंवार जीत कर आ रहे हैं, लोग उनको लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं और जोरदार इतिहास रच दिया है रेवतमल जी पंवार ने। और न सिर्फ जीत, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है और रोमांचक बना दिया इस चुनाव को। विक्ट्री साइन कर रहे हैं रेवतमल जी, जोरदार जीत इन्होंने दर्ज कर दी है। वार्ड नंबर 47 के जीते हुए उम्मीदवार रेवतमल पंवार अपने जीत की घोषणा होते ही सबसे पहले गणेश जी भगवान के मंदिर में पहुंचे हैं धूप देने के लिए और गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं। रेवतमल पंवार विजयी हो चुके हैं, जो कि निर्दलीय रूप से अपनी ताल ठोक रहे थे और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पीछे छोड़कर उन्होंने निर्दलीय रूप से अपनी जीत दर्ज कर दी है। विक्ट्री साइन करते हुए नगर पालिका की ओर जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोरदार ये देखिए जोश भर चुका है और बधाइयां देने के लिए लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। जोरदार नारेबाजी हो रही है, जोरदार नारेबाजी हो रही है। ये देखिए किस तरह से जो समर्थकों का हुजूम है वो रेवतमल जी पंवार को उन्होंने घेर लिया है। जोरदार ये देखिए जोश भरा माहौल यहाँ पर, और लोग इस जीत से ये देखिए किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं और खुश होंगे भी, क्योंकि इतनी भारी संख्या में जो मत मिले हैं तो समर्थक। और ये देखिए गोद में उठा लिया है, रेवतमल जी को गोद में उठा लिया है, मालाएं पहनाई जा रही है। जोरदार स्वागत SDM कोर्ट में रिजल्ट आने के बाद उनका किया जा रहा है। ये देखिए जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। ये देखिए गले मिलकर बधाइयां दी जा रही है, एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी जा रही है, विक्ट्री साइन की जा रही है। ये देखिए एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर इन्होंने एक बहुत बड़ा सियासी मैसेज दे दिया है। मालाएं पे मालाएं पहनाई जा रही है। जोरदार नारेबाजी के साथ रेवतमल जी पंवार को ले जाया जा रहा है। रेवतमल जी न सिर्फ आप जीते हैं, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि पूरी सियासी जो एक हलचल पैदा कर दी है आपने, बहुत जोरदार हलचल पैदा कर दी है। पार्टियां पीछे रह गई, मतलब ये जीत किस तरह से? ये वार्ड की जनता ने मेरे को समर्थन दिया है। सब कुछ जनता का ही है, जनता ने सब कुछ काम किया है। बिल्कुल। पूर्व में
पूर्व में यदि हम वार्ड की यदि हम बात करें तो पूर्व में कांग्रेस पार्टी से ओम जी ऑपरेटर वहाँ से पहले से पार्षद थे और ऐसे में वहाँ कांग्रेस का पलड़ा पहले से माना जा रहा था कि मजबूत ही है, और परंतु कांग्रेस ने तो आपने चौथे नंबर पर धकेल दिया है। और आपकी जो निकटतम जो प्रतिद्वंदी है वो कौन रहे? वो गंगाधर लाखन, जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट पर थे। तो आपने भारतीय जनता पार्टी से आप पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, आपने बागी ताल किस तरह से ठोकी, क्या हुआ? मेरी पार्टी की मैं टिकट की मांग की, टिकट मैंने पार्टी से बोला था मेरे टिकट मेरे को दे दो आप और मैं आपको जीत के बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि आप जीतेंगे नहीं, हम जिताऊ कैंडिडेट को देंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा की बात है। लेकिन मेरे जो वार्ड के लोग हैं उन्होंने एक ही बात की कि आपको टिकट दे या ना दे, हम आपको निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जोश मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और वो जोश वोटों में तब्दील भी हुआ है, इसलिए ये जोश सच्चा है। ये कोई व्यक्ति एक व्यक्ति है जो अपने दिल से बोल रहा है, मुझे पता है। और बिल्कुल, तो आप जब चुनाव प्रचार में थे, मैदान में जब उतरे थे, आपका टिकट कटा और आप मैदान में आए, तब आपने सोचा था कि आपकी जीत इस तरह की होगी? 100% मेरी जीत, 100% थी मेरी जीत। क्योंकि लोगों ने, जैसे क्या है, लोग भरोसा तो दिलाते हैं, आप भी गए होंगे, भरोसा दिलाया होगा। बिल्कुल मेरे को तो विश्वास था, चुनाव इन्होंने लड़ाया है मेरे को। आपको लोगों ने कहा कि आप खड़े रहिए? बिल्कुल। अच्छा, जनता जो वार्ड नंबर 47 की टोटल जनता, संपूर्ण जनता ने मेरे को बोला, विश्वास दिला के कि आपको चुनाव लड़ना है और बाबा लकड़नाथ की कृपा होगी, आप चुनाव निश्चित जीतेंगे। बिल्कुल। अब आप चुनाव जीत चुके हैं। जब आज सुबह आप वहाँ गए थे एसडीएम कोर्ट, जहाँ पर रिजल्ट सुनने को था, तो आपने क्या सोचा था मन में? मैं तो जीत का ही निश्चय सोच के गया, मेरा तो लकड़नाथ बाबा की कृपा है मेरे पे। तो और अब फिर जो रिजल्ट आया और रिजल्ट के साथ आपने न सिर्फ जीत हासिल की है बल्कि एक सियासी संदेश भी दे दिया है। तो इस जीत के बाद आप क्या कहेंगे? लोग आपके समर्थक, आपके लोग आपके साथ हैं। जो वार्ड नंबर 47 की जनता जो फैसला देगी वो मेरे को मंजूर है। जनता ने फैसला दे दिया है आपको? नहीं, जनता ने तो फैसला दे दिया, फिर भी मैं आगे का रुख होगा वो जनता ही तय करेगी। अब आपका क्या लक्ष्य रहेगा? वार्ड में क्या करेंगे? वार्ड में तो विकास करेंगे हम। विकास के लिए तो चुनाव लड़ा हमने भाई। हमारे वार्ड में विकास हुआ नहीं है, कांग्रेस का राज है और उन्होंने जनता को भ्रमित करके ये कर देंगे वो कर देंगे। 1100 तो नौकरियां बांट दी वहाँ 6 तारीख को नाइट को तो इन्होंने नौकरियां बांट दी घर के अंदर कि हमने आपको नौकरियां दे देंगे, आपको ऐसे दे देंगे। झूठ का पुलंदा है इन्होंने। एक सवाल और करूंगा मैं कि कांग्रेस पहले से वहाँ पर विजयी थी, तो आप किस तरह से देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से आपकी फाइट मान रहे थे कि बीजेपी से मान रहे थे? नहीं, कांग्रेस का तो वहाँ कोई नाम निशान। चौथे नंबर पे कांग्रेस कैसे चली गई? वैसे ही नाम निशान ही नहीं था, वो तो खाली ऐसे ही फाइट में थी, खाली फाइट है। इसका क्या कारण रहा कि कांग्रेस इतनी पिछड़ी कैसे? जनता का वो वार्ड की जनता का। क्या कह रहे हैं? ये जनता का फैसला था, ये वार्ड नंबर 47 का फैसला था। ये आपका क्या नाम है? रामगोपाल डेनवाल है। अच्छा। और आपका शुभ नाम क्या है? विश्वनाथ बारवासा। आप भी इस वार्ड से ही हैं? बिल्कुल है, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। रेवंत जी पवार थे, मैं था, सभी तमाम कार्यकर्ता थे। आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे। लेकिन इनकी टिकट वो क्या कहते हैं सर्वे हुआ, उसमें रेवंत मल पवार 1 नंबर में था, लेकिन दबाव के कारण इनकी टिकट काट दी गई। तो जनता ने भारी मतों से जिताकर ये जवाब दिया है कि आगे आप ध्यान रखें, किसी भी ये जरूरी नहीं है कि कोई गरीब व्यक्ति है वो जीत नहीं सकता, वो गरीब व्यक्ति भी जीत के आ सकता है। ये जनता ने दिखाया है, जनता की ताकत, एकता की मिसाल। जनता जनार्दन होती है। तो इसमें आप किस तरह से देख रहे थे कि जब वार्ड में आपके हिसाब से, आप भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, तो किस हिसाब से देख रहे थे कि भी जो चुनाव जब बना था तो उसमें क्या स्थितियां थी? कांग्रेस और बीजेपी क्या स्थिति थी? वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 47 के कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ रेवंत मल पवार के साथ ही नजर आते थे, और पूरी बीजेपी की जो बड़े लीडर थे वो वार्ड में घूमते थे। और जो आप देख रहे हैं, ये हुजूम देख रहे हैं, ये सारा का सारा रेवंत मल पवार के साथ वार्ड के अंदर सर्वे करते हो, वो क्या कहते हैं, जनसंपर्क करते थे। तो वार्ड के लोगों ने ये कह दिया कि आप बाबा लकड़नाथ की सेवा करो, आप बगीचे में बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम वोट आपको देंगे। ये मैं आपको बता दूं कि बिना खर्चे के पहला ये मेंबर है जो जीता है। चाय अपने घरों से बनाकर सभी लोगों ने पिलाई है, वहाँ भंडारा लगाया बाबा के नाम का। पहले ही जीत का पहले जो व्यक्ति जीता हुआ था उसका किस तरह से, क्यों, मतलब उसको चौथे नंबर पे कैसे चली गई वो पार्टी? ये भी मैं बताना चाहूंगा। पिछली बार भाई सूरज तेजस्वी के लिए टिकट की मांग की सभी ने, हमी ने, ये हुजूम आप देख रहे हैं यही था।
लेकिन टिकट नहीं दी। वही बात जो इस बार करी बीजेपी ने गलती करी, पिछली बार भी ये गलती करी, तो कांग्रेस को परेशी हुई थाली मिली ओम जी ऑपरेटर के रूप में। अब की बार इन्होंने, हमने सभी ने कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, तो हमने जीत के दिखा दिया। बिल्कुल। और बीजेपी के मुंह के ऊपर तमाचा मार दिया। अच्छा, मतलब दोनों ही पार्टियों को आपने पीछे छोड़ दिया? हाँ, दोनों पार्टियों को। मतलब पार्टियों से ऊपर वार्ड वासियों ने जो तय किया वो हावी रहा। और मैं कहूँगा कि ये कहने को एक उपचुनाव है, एक वार्ड का उपचुनाव है। वैसे एक वार्ड का उपचुनाव कोई नगर पालिका की सरकार तो नहीं बदल सकता, लेकिन जिस तरह से ये जीत दर्ज हुई है, ये एक बहुत बड़ा सियासी संदेश ज़रूर यहाँ से दिया गया है। क्योंकि एक वार्ड मेंबर का जो चुनाव होता है, जिसमें 1108 कुल वोट होते हैं, उसमें 256 वोटों से यदि कोई व्यक्ति जीतता है और वो निर्दलीय जीतता है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में थी, कांग्रेस भी चुनाव में थी, आरएलपी भी चुनाव में थी, सभी पार्टियां पीछे रह जाती है, तो निश्चित ही हर पार्टी को सोचने पर इन्होंने मजबूर जरूर कर दिया है। क्या रेवतमल जी, आपके वार्ड चुनाव में भी क्या सुजानगढ़ जिले को लेकर के भी कोई माहौल था? ये तो मांग विशेष तौर से जिला की मांग थी। इन्होंने जिला बनाया नहीं और दुष्प्रचार किया इन्होंने, हम जिला बना देंगे, हम जिला बना देंगे। तारीखों पे तारीख देते रहे, 9 तारीख को बन जाएगा, 10 तारीख को बन जाएगा, 11 तारीख को बन जाएगा। आज तक नहीं। सत्ता का बिल्कुल विरोध था इसमें। उसका फायदा आपको मिला? बिल्कुल मिला, हमारे को फायदा इसमें। बिल्कुल था। इसमें क्या है, ये तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सुजानगढ़ की जनता को दिख रहा है, तो हमको वार्डवासियों को नहीं दिखेगा क्या? है ये। धन्यवाद। बहुत बड़ा सियासी संदेश यहाँ से देने की कोशिश जरूर की गई है। रेवतमल पवार जो कि निर्दलीय रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से बागी खड़े होकर 256 वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए एक उपचुनाव में न सिर्फ उन्होंने जीत दर्ज की है, बल्कि पूरे के पूरे सुजानगढ़ वासियों को, सुजानगढ़ की राजनीतिक पार्टियों को जो यहाँ पर ताल ठोक रही है आगे से आगे चुनाव में, सभी को एक कड़ा संदेश यहाँ से दिया गया है। माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं सभी। और पड़ोसी वार्ड के वार्ड प्रतिनिधि प्रेम जी भी यहाँ पहुँचे हैं। नगर परिषद सुजानगढ़ के सामने इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी, बधाइयाँ दी जा रही है। निर्दलीय रूप से खड़े कवि अरविंद विश्वेंद्र भी बधाइयाँ दे रहे हैं रेवतमल जी पवार को जीत की। चुनाव में निर्दलीय रूप से जो प्रत्याशी एक और खड़े थे, कवि अरविंद विश्वेंद्र, जो यहाँ पर माला पहनकर यहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। यही हमारे इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव जब तक हो, चुनाव है और उसके बाद में हम सभी मोहल्लेवासी एक हैं। और बहुत ही अच्छा परिचय इन्होंने दिया है कि आप भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, अभी रेवत जी को आप देने के लिए आए हैं बधाई। तो आप क्या कहेंगे अंतर्मन से? आपको आपके हार की, आप हार गए हैं और रेवंत जी जीत गए, खुशी हो रही है? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जीत एक सच्चाई की जीत है, ये जीत एक धरातल के कार्यकर्ता की जीत है, ये जीत एक 24 घंटे काम करने वाले की जीत है। आपने देखा होगा, सादगी में रहने वाला, एक साधारण चप्पल पहनने वाला कार्यकर्ता जब घर से निकलता था, हर तरह के काम करता था, पार्टी की किसी भी छोटे से छोटे काम में वो सहयोग करता था, उसका टिकट काटा गया। और टिकट काटने के बाद जो वार्डवासियों ने, जो आपने देखा है, 256 मतों का जो अंतर दिया है, और मैं ये मानता हूँ कि इस वार्ड का ये सौभाग्य भी है कि एक ऐसा व्यक्ति उनके पास है और उन्होंने चुना है। उसके लिए मैं पूरे वार्डवासियों को धन्यवाद देता हूँ। और मैं चुनाव से पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं कि मैं चुनाव चाहे हारूं या जीतूं, लेकिन जो जीतेगा मैं उसके सहयोग में हमेशा तैयार रहूंगा। कलम मेरी चलेगी, रेवतनाथ का सहयोग होगा, वार्ड का विकास होगा। मतलब आपको अपनी हार होने से भी ज्यादा मेरे को लग रहा है कि रेवंत जी की जीतने की ये मेरी हार हो ही नहीं सकती। मैं चुनाव हारने या जीतने के लिए कभी नहीं लड़ता। ये चुनाव में सीखने के लिए लड़ा था और बहुत कुछ सीखा मैंने। और ये जीत मेरी नहीं, कार्यकर्ता जीता। बिल्कुल, ये कार्यकर्ता जीता है, ये वार्ड जीता है, ये वार्ड का एक एक व्यक्ति जीता है। और ये देखिए, जीत का जश्न और जीत का जोश जो है वो देखते ही बन रहा है। जेसीबी मंगवाई गई है और जेसीबी पे सवार हुए हैं रेवतमल जी। ये देखिए, जेसीबी पे सवार हो चुके हैं विजेता रेवतमल जी और विक्ट्री साइन कर रहे हैं। जेसीबी पे सवार होकर निकले। ये देखिए, अपने मोहल्ले की ओर निकल चुके हैं रेवतमल जी और जोरदार संदेश दिया है उन्होंने। जिस तरह से सभी पार्टियों के ऊपर से बुलडोजर जैसे चला दिया था, अब बुलडोजर पे सवार हुए हैं। सभी की सभी पार्टियों